So hi, this is Amol. Welcome to first lecture of NCERT line by line initiative, and also welcoming you I and us family में. Okay, so this is हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये. इसे लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या रही है ना. अच्छा, जैसे हम आंसर राइटिंग बात करें तो उसमें क्या होती है कि जैसे हमारे पास एक टॉपिक्स दी हुई होती है, उसको हमको पढ़ना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, देन उसको हम आंसर करनी होती है. ठीक है, तो सेम टू सेम हमारे किसी भी चैप्टर की. अच्छा, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है. ओके, 6 क्लास है ये और चैप्टर फर्स्ट है. तो वो जो इंट्रोडक्शन काइंड का जो होते हैं ना, वो चीज़ें हमको कब समझ आती है कि इंट्रोडक्शन हमको किस प्रकार से लिखने, किस प्रकार से नहीं लिखने, बॉडी कंक्लूजन, ये सब चीज़ें. तो सेम टू सेम आप एक चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं कि चैप्टर ये हमारा हो गया आपका हेडिंग है ना. इसी हेडिंग के बारे में पूरा चैप्टर में इसी से रिलेटेड चीज़ें बात कही होंगी, हुई होगी. अगर हम इसको तो उस चैप्टर की जो हेडलाइंस होती हैं ना, उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग पूरा चैप्टर हमको समझ आ जाती है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है. इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड फेम. देख रहे हो, मतलब कि हिस्ट्री की हमें मतलब ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कि वो कि समझिए कि हिस्ट्री हमारे होता क्या है. देख रहे, इसलिए यहाँ से क्या से शुरू किया कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, राइट, एंड वेयर दीज हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्टेड. कहाँ से स्टार्ट हुई है ये हिस्ट्री, एंड अगर हुई है कहीं, अगर मान लेते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री, हमने यहाँ डिफाइन कर दी हिस्ट्री को, यही ना है. अगर हम चैप्टर ये जो 6 क्लास की चैप्टर एनसीईआरटी का अगर देखें तो उसमें लिखा है कि हमारा मतलब आर एंशिएंट हिस्ट्री. अब हिस्ट्री की बात हो रही है तो फर्स्ट चैप्टर यही कह रहा है कि किस प्रकार की हिस्ट्री है भैया, क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री आखिर होती क्या है. तो हिस्ट्री अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो हिस्ट्री का हिंदी जो होता है ना, इतिहास होता है. ओके, इस इतिहास को अगर हम 2 पार्ट में बांटें ना तो इति प्लस जो होता है ना वो हास होता है. अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो इति का मतलब मीन्स होता है कि पास्ट, बीता हुआ. हास का मतलब होता है हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब एक तरह से कहानी. इसका मतलब हम यहाँ से ये कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि पास्ट मतलब बीती हुई जो भी स्टोरी होती है ना, उस कहानी को, बीती हुई कहानी को हम बोलते हैं इतिहास. लेकिन यहाँ पे ये भी बात आती है कि क्या हमारा कल इन द सेंस कि मैं आज है कितना, आज 25 फेब है. ओके, या 26 फेब है. तो 25 को क्या हुआ था, 24 को क्या हुआ था, 1 जनवरी को क्या हुआ था, क्या ये हमारी हिस्ट्री कहलाएगा? तो ऑब्वियसली नॉट, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हिस्ट्री. वाई? बिकॉज हिस्ट्री में ये तो नहीं है कि आप क्या खाए हो, क्या पिए हो, ये सब सारा हिस्ट्री में इंक्लूड कर लिया जाएगा. तो एक जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी घटना का, तो वो हिस्ट्री का पार्ट होने लायक होते हैं. ये तो हमारा जनरल वर्क है, जनरल हर दिन की मतलब चीज़ है, तो उसको हम हिस्ट्री में नहीं काउंट किया जा सकता है. लेकिन ओवरऑल हम समझने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि हम बीती हुई जो होती है ना, जो भी कहानी, उसको हम इतिहास कहते हैं. जैसे हम अगर बी आर अम्बेडकर साहब की बात करें तो बी आर अम्बेडकर साहब एक खुद कौन थे, एक पर्सनैलिटी थे. सपोज नाउ वी आर ए स्टूडेंट, है ना, जो भी अब वी आर एज ए स्टूडेंट, वी आर डूइंग एज आर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू डू स्टडी राइट नाउ. पढ़नी है. ये भी तो एक इंडिविजुअल थे, बी आर अम्बेडकर साहब, ये भी इंडिविजुअल थे, वो भी खूब पढ़े होंगे, बहुत सारे कष्ट इन्होंने झेले, पढ़ करके उन्होंने एक अच्छे मुकाम पा करके उन्होंने अपना नाम, खुद का नाम जो है ना हिस्ट्री में लिखे. देन एक इंडिविजुअल की अब ये इंडिविजुअल किस प्रकार से हो गए थे, अब इनकी इंडिविजुअलिटी किस में अब वो इंक्लूड हो गए थे कि हिस्ट्री के पन्नों में एक्चुअली दर्ज हो गया. तो हिस्ट्री के पन्नों में अगर आपको दर्ज करानी है
तो अलग सबसे अलग हट करके चीज़ करना पड़ेगा। वही हटी हुई सबसे अलग जो चीज़ होती है ना, उसकी हर एक छोटी छोटी घटना फिर बाद में हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। जैसे हम आप पढ़ते हैं ना B.R. अम्बेडकर साहब के बचपन की क्या क्या समस्या उन्होंने झेले थे, बचपन से कितने सारे उनको प्रॉब्लम हुए थे, राइट। वो पूरी कहानी हम लोगों के लिए अब आज हम लोगों के लिए हिस्ट्री बन गए। तो हिस्ट्री मतलब थोड़ी बहुत समझ आ रही है ना कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हम हमारे पास्ट कल जो क्या हम करे थे, क्या क्या खाए थे, वो सब हिस्ट्री में आ जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप वही इंडिविजुअल अगर बाद में जा कर के अच्छे पढ़ लिख करके कुछ अच्छे ऐसे चीज़ करते हो जो सबसे अलग है, जिसे अगर जिसे हिस्ट्री में अगर नहीं इंक्लूड किया जाए, इनको नहीं लिखा जाए, तो मिट जाएगी वो जो मतलब एविडेंस है। तो सेम टू सेम एक तरह से समझिए ना, हिस्ट्री ये भी कहता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है ना, इवेंट मतलब कोई भी जो घटना है, अगर ऐसे घटना है जो कभी कभार होती हैं, तो ऐसी घटना को हम एक पेज पे, एक बुक के थ्रू, किसी भी थ्रू इसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर ले, ताकि आफ्टर 100 ईयर, आफ्टर 200 ईयर अगर हम चाहे कि इन इवेंट के बारे में, इन व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहे, तो इस बुक के थ्रू, इस पेज के थ्रू हम उस व्यक्ति को जान सके या उस इवेंट को जान सके। यही होती है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। अब लेकिन हिस्ट्री में अपने एंसेस्टर को पढ़ते, एंसेस्टर ने क्या करे थे, अगर इंपॉर्टेंट काम करे होंगे तो बहुत सारे हम हिस्टोरियन को जानते हैं। अच्छा देखिए, हमारे जो 1947 का जो इंडिपेंडेंस वॉर जो हुई थी, उसमें कितने सारे हमारे महान पुरुष, उसमें महान पुरुष, वेमेंस थे, चिल्ड्रंस थे, सभी लोग उसमें अपना पार्टिसिपेशन करे थे। क्या हम सभी का नाम जान पाए हैं? नहीं, लेकिन सबका योगदान को भूला नहीं जा सकता, राइट। उसमें कुछ गिने चुने जो सबसे फ्रंट में आए, फ्रंट में आकर करके वो फिर उन्होंने लड़े, फ्रंट में आकर के लड़े, उन्होंने कंट्रीब्यूशन एक अलग वे में दिए, तो उनका नाम हम आज हिस्ट्री में उनका नाम हम पढ़ पाते हैं। बाकी जिन्होंने इस फ्रंट से नहीं, उनके बैक पोजीशन पे थे और सबके साथ दे रहे थे, उनका नाम हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के रूप में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में जानते हैं कि इन सभी ये जो लोगों ने इस प्रकार से हमारे भारत को आज़ाद कराने में हेल्प किए थे, लेकिन हम कुछ ही लोगों के बारे में जान पाते हैं। तो वही है ना, देख रहे हो ना कि हिस्ट्री हम सिंपली हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कि घटना क्या हुई, उस घटना अगर इम्पॉर्टेंट है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको एक पेज में एक जगह मिल जाती है। वो जगह इसलिए मिल जाता है कि उसको बचा करके रखा जा सके, ताकि अगले कोई अब पीढ़ी जो आए, हमारा जो जनरेशन है, वो जनरेशन उन चीज़ के बारे में जान पाएँ और उससे कुछ सीख ले पाए, है ना। एक हिस्ट्री लाइक अ मिरर, हिस्ट्री को आप बोल सकते हैं कि मिरर की तरह है। मिरर में क्या करता है, वो हर कुछ दिखाता है जो सच है, झूठ नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ आपके चेहरे पे कुछ लगी है, तो आपको मिरर दिखा देंगे कि आपके चेहरे पे कुछ लगी, उसको साफ़ करनी है। तो वही है कि आपको लगे रहने देना है चेहरे पे, जो भी चीज़ गंदगी है वो, या उसको हटाना है। तो हिस्ट्री हमको यही सिखाती है कि आपने हमारे हिस्ट्री में पास्ट में क्या क्या चीज़ हमारे हुए, एंसेस्टर लोग क्या करे थे, क्या सही करे थे, उसको सही वाली चीज़ को हम एडॉप्ट करें, और उनसे जो कुछ गलत हुई थी उनको हम ऐसे एडॉप्ट नहीं करें, उसको डिक्लाइन कर दें वहीं पे। जैसे कुछ है ना, जो सोशल एविल्स वगैरह सब थे उस टाइम पे, तो उनको तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से यह क्या है कि हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। यही है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। नाउ अब अगला क्या है कि वेयर मतलब अब हिस्ट्री जो डेवलपमेंट होती है, तो हिस्ट्री, चलो हम समझ गए कि हिस्ट्री क्या होती है, राइट। अब बोल रहा है कि हिस्ट्री तो हो गया कि चलिए मैं हिस्ट्री का मतलब डेफिनेशन आपको दे दिया कि हिस्ट्री एक्चुअली में होती है, ओके। अब बोल रहा है कि वेयर, कि जो हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है तो किस प्रकार से हुआ, कहाँ पे हुई, किस प्रकार से हुई है। तो ये देखिए, हिस्ट्री अब हुई कहाँ पे है, देखिए ना, हिस्ट्री मतलब जहाँ पे लोग सब आना स्टार्ट करे होंगे, लोगों की कैसे डेवलपमेंट होने लगा, है ना, ह्यूमन बीइंग कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में आए, तो वहाँ से अगर हिस्ट्री अगर लेते हैं तो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, उनको फिर पहले क्लॉथिंग पैटर्न भी नहीं पता था, भोजन कैसे दे, हाउ दे ईट, ये भी इनको नहीं पता था, घर बनाने की चीज़ें ये सभी नहीं पता था, है ना। इन सब चीज़ों को जानते हैं हम हिस्ट्री के थ्रू। अब बोले कि वेयर, तो देखेंगे ना वो, अच्छा वे लोग कहाँ पर रहेंगे, थोड़ा बहुत हमको थोड़ी बहुत सुने होंगे आप लोग भी कि वो लोग हर्डर्स थे, ये सब वर्ड है इस बुक में, हर्डर्स थे, गैदरर थे, पीसेंट थे, एंड ये सब लोग कहाँ रहते, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। देखो ना, वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, राइट।
सो वाटर जहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे रिवर हो बड़ी, जैसे रिवर कोई इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताइए, जैसे देखिए नर्मदा रिवर हो गया, हमारा इंडस रिवर हो गया, तो इनके जो इस रिवर के जो बैंक होंगे ना या वैली, आसपास में लोग ऐसे करके रहना स्टार्ट करे होंगे। तो यही से तो लोग रहने, क्योंकि लोग ही ने तो बनाए थे हिस्ट्री, नहीं तो हम कैसे बना पाते कि हिस्ट्री हमारा कुछ क्या है। अपने पीढ़ी वालों को हम पढ़ते हैं, जो पुरानी पीढ़ी है उन लोग किस प्रकार से रहते थे, खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के क्रिकेट खेलते थे, क्या उस पर के गेम भी था, उस लैंग्वेज भी थे क्या, मतलब इन सारी चीज़ को हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ होगा, तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे उनको फूड मिल सके, राइट, उनको वाटर मिल सके, उनको रहने के लिए थोड़ी जगह, उस टाइम तो घर बनाना आते नहीं थे उन लोग को, दे यूज़ टू लिव इन अ फॉरेस्ट हो गया, केव हो गया, माउंटेन वाला एरिया में हो गया, है ना, इस प्रकार से लोग रहते होंगे, तो वहीं पे डेवलपमेंट हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, तो इंडस वैली, इंडस रिवर जो है, मतलब सिंधु नदी जो है, उसी के आसपास में डेवलपमेंट हुआ था लोगों के रहना, तो यहीं से स्टार्ट हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो इस प्रकार से मतलब कहाँ पे हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, तो इस प्रकार से हुई थी, कहाँ हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी, ठीक है, फेयर। नाउ अब इस चैप्टर के दिखता अगले में क्या कहता है, हाउ। अब बोला कि हिस्ट्री कैसे कैसे। अब हम पढ़ लिए दो चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री लेवल हम समझ गए, है ना। मैं भी जो पढ़ता था हिस्ट्री पता नहीं चल, एक जो था कि बीती हुई जो चीज़ होती है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। नाउ हमने इतने सारे कवर करके बताया, देखिए लगभग 10 मिनट से हम इसी पे बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री एक्चुअली हो क्या है। तो अब जा करके ना एकदम कहानी की तरह, देखिए हिस्ट्री जो होती है ना कहानी की तरह, अगर हम इफ़ वी अंडरस्टैंड दैन इट विल एक्चुअली सस्टेन इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए मैं इस तरह से आई जस्ट वॉन्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन। दैन हम इसके अंदर आएंगे, इस पहली जो सेशन हमारा है ना इसी पे ये है, ताकि हमें ओवरऑल जो होता है कैनवास जो होता है ना, जैसे कोई बनाते हैं ना वो फिगर कुछ बनाते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं, पहले कैनवास तैयार करते हैं, तो हम पहले लेक्चर वही कैनवास तैयार करेंगे कि एक्चुअली होती क्या है एक्चुअली हिस्ट्री, राइट। सो हमने व्हाट कर लिए एंड वेयर भी कर लिए। नाउ अब बारी है हाउ की, कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा, कहाँ पे हुआ, तो हम तो बता दिए रिवर के आसपास हुए होंगे, कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, जो माउंटेन रीजन होंगे उधर होंगे, जहाँ पे उनको खाने की जो चीज़ होंगे ना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। अब बोला हाउ, कैसे हुआ होगा, तो पहले तो ये हुई होगी कि ह्यूमन बींग्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए थे, राइट। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स जो डेवलपमेंट जो होना स्टार्ट हुए थे वो अफ्रीका, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मतलब ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर होमो इरेक्टस, हम लोग होमो इरेक्टस वैसे तो होमो सैपियंस कहा जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले होमो सैपियंस के रूप में, ह्यूमन बींग के रूप में वो एग्जिस्टेंस में आए थे। हम लोग जो ह्यूमन जो पार्ट है, कौन सी पार्ट है ह्यूमन, किसकी पार्ट है, तो वो होमो सैपियंस का पार्ट है। इस प्रकार से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। अब बोले कि हाउ, मतलब हिस्ट्री कैसे डेवलपमेंट हुआ था, तो यही देखिए ना, पहले लोग दे फॉरेस्ट में यूज टू लीव करते होंगे, है ना, और दे डोंट हैव क्लॉथिंग नॉलेज होंगे, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू मेक होम, है ना, एंड ऑल्सो दे डोंट नो हाउ टू ग्रो एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर कैसे करना, उसको फूड कैसे उसको मिलनी है ना, हंटिंग गैदरिंग वगैरह से ये सब चीज़ कैसे करनी है, ये सब चीज़ सब धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, तो कैसे, है ना। तो इसलिए आप पढ़ोगे हिस्ट्री के 3-4 हिस्ट्री के पार्ट्स बटे हुए हैं, जैसे पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक हो गया, और पैलियोलिथिक के अंदर में भी 3 होता है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक होता है ना। उसके बाद आओगे मीसोलिथिक होता है, मीसोलिथिक मतलब मध्य वाला जो होता है, और लास्ट में आता है न्यूलिथिक, ओके। तो न्यूलिथिक में अभी तक सब कुछ आया था, मीसोलिथिक में आता है उधर। और ये भी कहा जाता है कि 20 lakhs एंड 20 lakhs ईयर की 20 मिलियंस होता है ना, 20 मिलियंस ईयर एगो की बात है, वहाँ से ये पैलियोलिथिक स्टार्ट हुई थी, और तब जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन तब आया। फिर आपका ये वेदिक एज आते हैं, तो आपका जो भी महाजनपद वाला एज आते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे डेवलपमेंट है, इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। देख रहे हो कि फॉरेस्ट में लोग रहना स्टार्ट करे थे, ठीक है, फॉरेस्ट में लोग रहना स्टार्ट करे होंगे, और फिर देन थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर चेसिंग वगैरह से होते होंगे, एनिमल को हंट करते होंगे, फिर धीरे धीरे उनको फायर की डिस्कवरी करे होंगे लोग, फिर फूड को पहले तो कच्चा जो है ना उसको ईट करता होगा,
फिर उसको रोस्ट करके फिर ईट करने लगे। इस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है। फिर पैलियोलिथिक, अब देखो उसके बाद मतलब हिस्ट्री को थोड़ी स्टैंडर्ड तरीक़ा से उसको बांट दिए गए होंगे कि पहले पुराने एज में इस प्रकार से रहते होंगे, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो हमको ये सारी चीज़ जानकारी कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, हिस्ट्री के जो जानकारी जो हमको कहाँ से बहुत सारे, जिसको बोलते रिसोर्स, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, कि हिस्ट्री का सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ना कि अब क्या क्या देखिए, एक क्वाइंस हो सकते हैं, और सोचिए क्या हो सकते हैं, ड्वेलिंग प्लेस हो सकते हैं। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या, जहाँ पे लोग रहते होंगे वो, है ना, रिमेन्स हो गया, कि जहाँ पे उस टाइम के लोग रहते होंगे वहाँ पे किस प्रकार से रहते थे, किस में। और ये एक्सकेवेशन मतलब क्या होता है कि खुदाई, जहाँ पे पता चलता हो आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पे पुराने ज़माने के लोग वैसे रहा करते थे, तो वहाँ पे एक्सकेवेट करते हैं, कि कूद के देखते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से नहीं। और देखिए ना, लिटरेचर है ना, लिटरेचर मतलब कुछ भी चीज़ भाषा के रूप में कुछ भी चीज़ लिखा तिखा हो, तो उससे थोड़ी बहुत हम कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुई होगी। क्लॉथिंग पैटर्न देखते हैं, क्या क्लॉथ वगैरह से पहनते थे, क्या क्लॉथ हो गया। और टॉयज़ हो गए, फिर सॉन्ग वगैरह से हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग ले लो, है ना, पेंटिंग हो गया। इस पेंटिंग के बाद आप कर सकते हो, है ना, पेंटिंग। उसके बाद क्या हो गया कि आपको जैसे वॉल हो गया ना, वॉल पे कुछ पेंट हुई है वो हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। मतलब ये सारी चीज़ हमारे क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इस तरीक़े से हम हिस्ट्री को हम जानते हैं। तो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है हिस्ट्री का, तो हम समझ गए ना किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे करके हुए है। अब शायद लास्ट बच्चे हो पेन, है ना, 20 मिनट की वीडियो है ना, अंडर 30 मिनट ऐसे करके करेंगे रिकॉर्ड। इफ़ यू अलाउ मी कि लॉन्गर वीडियो बनानी, दैन आई विल एक्चुअली ट्राई टू, लेकिन हम 30 के अंडर में ही इसे कर दिया करेंगे ख़त्म। लास्ट है पेन। अब बोल रहे हैं, आप बताइए, हमने व्हाट कर लिया, वेयर कर लिया, हाउ कर लिया, नाउ फेन करते हैं। कब हुआ डेवलपमेंट? तो कब का हमने ऐसे बता ही दिया कि वो कहा जा रहा है कि 20 मिलियन ईयर एगो जो है ना, वो पैलियोलिथिक एज का स्टार्टमेंट हुआ था। अच्छा, पैलियोलिथिक मतलब क्या हुआ कि उस ऐसे हिस्ट्री जिस टाइम पर हमारे पास नो रिटर्न एविडेंस हो, कुछ, है ना, नो रिटर्न एविडेंस हो, हमारे पास कुछ भी चीज़ लिखा हुआ नहीं हो, बस हम से जान लेते हैं कि उस टाइम जैसे लोग रहते हैं। और सबसे लंबे यही रहे थे पैलियोलिथिक एज, है ना। तो इसी फेन तो कह देंगे ना, ऐसे करके हुआ, तो है ना कि 20 मिलियन से लेकर के 10,000 तक कहा जाता है कि ये पैलियोलिथिक आता है। और फिर मीसोलिथिक जो आता है वो 10,000 से लेकर के वो 4,000 तक आती है ना। और न्यूलिथिक जो आता है ऐसे करके, तो यहाँ से ले लो, या ऐसे बुक में लिखा है 6,000 से ऐसे करके, तो मैं तो ये ऐसे करके ध्यान करा कि 4,000 से ले करके आप देख लो ना कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना तक है, 2700, इतना तक ले लो न्यूलिथिक के बाद। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइम लाइन हो गया, है ना, टाइम लाइन हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो मैं ऊपर से ऐसे बताया कि देखे ना, हमने चैप्टर के अंदर में गया भी नहीं, ठीक है। हमारे पास बस इतना देर का, तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इन 4 ही वर्ड से, वर्ड इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अगर कॉम्प्रीहेंड करना आता है तो नाउ वी आर एबल टू, एक एबल होना चाहिए ना उसको कॉम्प्रीहेंड करने का। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो भी बुक में छोटी छोटी वर्ड्स होता है कि यू वुड हैव पावर, कि उसको हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, क्या उतनी कैपेबिलिटी है मेरे पास क्या, तो वो कैपेबिलिटी आएंगी कब करके, तो लाइन बाय लाइन अगर हम रीड करते हैं ना चीज़ों को, तो वो जो इनग्रेव होता जाता है, जैसे हम रीड करते जाते हैं, माइंड में हमारा इनग्रेव होता जाता है, ये है ऐसे करके, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, ऐसे करके बनता जाता रहता है। और ये आंसर राइटिंग में काम आते हैं, बहुत ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लाइन भी लिखे रहते हैं, उसको डायरेक्टली हम आंसर राइटिंग पुट ऑन कर सकते हैं, राइट। तो हम आज इस सेशन को यहीं रहने देते हैं। आप लोग इसको एकदम कहानी की तरह सुन लिए होंगे, 2-3 बार सुनिए, देन फिर अपने बुक में जाइए, सेम टू सेम आप करिए कि किस प्रकार से आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन हियर कि व्हाट के बारे में कितने सारी चीज़ हमने कहा। आप क्या अपने से कोशिश कर पा रहे हो, कितने सारी चीज़ सोच पा रहे हो, व्हाट के बारे में, वेयर के बारे में इतने सारे सोच पा रहे हो, हाउ के बारे में इतने सारे सोच पा रहे हो, व्हेन के बारे में इतने सोच पा रहे हो, देन यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि रसीदास की जो क्वेश्चन जो थी ना, वहाँ से स्टार्ट करें हम अपने चैप्टर को नेक्स्ट सेशन से। सो आई होप यू विल इन्जॉय इट बाय, है ना, बढ़िया से समझना है। एंड
जस्ट टेक इट लाइटली एंड डू एंड लीव वट एवर एक्चुअली जो भी होना है, लेकिन हमको लाइटली हमको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ माई एक्चुअली मोटिव, इसी तरीके से हमको पढ़ना है। एकदम अगर बोरिंग होकर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री हमको समझ नहीं आएगी। सो थैंक यू, जय हिंद।